ये तुम क्या कह रहे हो? डिवोर्स के पेपर से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? शादी खत्म? कब तक इन पेपर्स पर साइन करने हैं? ये आपकी मर्जी पर है। आप साइन करेंगी तो कार्रवाई स्टार्ट होगी। बेटी तुम क्या कह रही हो? ठीक है, मैं समझ गई। आपका शुक्रिया। मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़कर आपको जल्द इन्फॉर्म कर दूंगी। जी ठीक है। गोयल तुम क्या कह रही हो? क्या तुम होश में नहीं हो? ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये डिवोर्स नहीं होने दूंगी। सब खत्म मम्मी। लेकिन मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए। गुल, जल्दी से आ जाओ बेटा। देखो तुम्हारी पसंद की चीज तैयार है। इतनी जिद्दी है कि मैं आपको अब क्या बताऊं। सिर्फ मेरे हाथ के बनाए ऑलिव पसंद है। बिल्कुल ठीक कहा। अब खुद ही देख लो, मैंने उसके लिए कितने सारे बनाए थे, लेकिन गुल को सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही पसंद है। चलो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैडम, गुल भी तो वैसे अपनी आपी की तरह ही है ना। अरे ये लड़की कहाँ रह गई? मलिका तुम जाओ और जाकर देखो कि वो कहाँ पर छुप गई है। पता है ना, जब तक वो तुम्हें पूरी हवेली में ना घुमा ले वो बाहर नहीं आएगी। मैंने इसके लिए बड़ा मजेदार केक बनाया है। इसकी खुशबू ही उसको ले आएगी। और फीडर भी यही है, ये देखें, इसके बगैर कहीं नहीं जाएगी। और अगर वो दूर कहीं गई भी तो इसको लेने के लिए वापस आ जाएगी। तुम सब लोग तो बहुत खुश हो गए ना? जाहिर है तुम लोगों को तो कोई परेशानी ही नहीं। परेशान तो हम लोग हैं, और किस वजह से है ये सब जानते हैं, है ना? तुम तो बहुत खुश होगी ना सहरा, क्योंकि यहाँ पे लोग तुम्हारी ही बात सुनते हैं। मैं चाहे जितना चीखूं चिल्लाऊं कोई नहीं सुनेगा, और तुम दो आंसू बहाकर सबकी सिंपैथी ले लेती हो। और आखिरकार अपनी बेटी को वापस बुलाकर ही दम लिया तुमने। मुझे तो लगता है शादी की प्लानिंग भी कर ली होगी। चलो मिलकर मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद तुम्हारी बेटी फिर भाग जाएगी, क्योंकि वैसे भी हम सब इस आदत के आदी हो चुके हैं। खानदान। अम्मी, अम्मी, आप भी कहीं पे भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो कहीं भी नहीं है। लो भाई, निकल गया इज्जत का जनाजा। कहा था ना मैंने तुमसे कि वो भाग जाएगी। खानदान। कौन है? ऐसे दरवाजा कौन बजा रहा है? चलो देखते हैं। चलो चलो। शादुलो वालों, दोबारा इस हवेली में अपने मनुष्य कदम मत रखना। कहा था ना तुम्हें। तो फिर सुबह सुबह अपनी ये मनुष्य शक्ल लेके क्यों आ गई हो? सिर्फ एक हफ्ता नसू। क्या मतलब है तुम्हारा अजीजा? सिर्फ एक हफ्ता गुजरने के बाद इस हवेली में दाखिल होने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। वैसे बाहर से आने वालों को मैं थोड़ी बहुत इज्जत तो जरूर दूंगी। सीधी सीधी बात करो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ,
तुम्हें जो मोहलत दी थी उसका वक्त खत्म हो चुका नसू। कर्ज ना चुकाने की वजह से तुम्हारी इस अजीम और कीमती हवेली पे अजीजा असलान बे को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी और यह हवेली तुम्हारा सब कुछ है। और वो वक्त आ गया नसू। तुम्हारे लिए तुम्हारे खानदान की तबाही काफी नहीं थी। खानदानी नाम की बेहुरमती, तुम्हारी नामूस की बेइज्जती काफी नहीं, इसलिए तुम्हारी छत छीन ली। ये ठीक नहीं किया तुमने। मैंने जो तुमसे कहा था वो कर दिखाया है, न कम न ज्यादा। इसलिए तुम लोगों के पास अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। मेरी हवेली खाली करो। उसके बाद जो मर्जी करना है करो और अपने मनहूस वजूद को लेकर असलान बे खानदान से दूर हो जाओ। तुम्हें याद है ना कि मैंने इसी जगह खड़े होकर क्या कहा था नसू, कि मीदियात से कौन खाली हाथों के साथ बाहर जाएगा। बहुत जल्द जान लोगे तुम। मीरान मैं हटा दूं आंखों से? नहीं, बस थोड़ा सब्र और। अच्छा ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। बस थोड़ा और सब्र रेहान। मैं उतारने लगी हूँ। नहीं अभी नहीं, रुको, बस पहुंच गए हम। अच्छा अब उतार दूं? तैयार हो? ये कहाँ है हम?
तुमने कहा था ना मुझसे कि क्या इस झोंपड़ी को दोबारा पहले जैसा बना सकते हो मीरान? बना दिया मैंने, सब कुछ पहले जैसा बना दिया मैंने रेहान। चलो आओ। इसे पहले जैसा बना दिया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मीरान रेहान के लिए ना कर सके। मेरे लिए झूला बनाने वाले मीरान ने मेरे लिए घर भी बना दिया। मैं तुम्हारे लिए वक्त तक को रोक सकता हूं रेहान, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। अब ठीक है। अब ये पायल अपनी असली जगह पर है। चलो आओ। क्या तुम ओपन करना चाहोगी? नहीं, तुम ओपन करो। मीरान के स्टाइल में। यारन ने ऐसा ही जोड़ा फाड़ा था, तुम दोबारा ले आए। ये मेरी ख्वाहिश है कि एक बार फिर तुम्हें स्ट्रेस में देखूं रेहान।
रेहान, तुम्हारे साथ मेरी कहानी यहीं पे खत्म हुई थी, इसी जगह। लेकिन एक बार फिर से यहीं से शुरू होगी। अगर तुम मुझे एक मौका दे दो रेहान, तो मैं हमारी दास्तान को दोबारा से लिखना चाहूंगा। क्या तुम मेरी बीवी बनोगे? शादी करोगे मुझसे रेहान? शादी करोगे मुझसे रेहान? नहीं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्यों? आखिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी जबान का साथ क्यों नहीं दे पा रही? तुम क्यों नहीं समझ रही हो रेहान? तुम अभी भी जानना चाहते हो कि क्यों? आओ मेरे साथ, चलो चलो अंदर। देखो देखो ये बिस्तर। रेहान, छूना मत मुझे। करीब मत आना मेरे। ठीक है। हुआ क्या है रेहान? उस सुबह तुमने इस बिस्तर को मेरे लिए कब्र बना दिया था। मैंने सोचा था मुझे खुशी होगी ये देख के, मगर मैं गलत थी। अगर तुम दोबारा सब शुरू करोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी मिरान। मैं ये सब नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये दर्द मेरे अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तुमने पूछा था ना कि क्यों? क्योंकि मैं भूल ही नहीं सकती।
ये जो आग लगी है मैंने खुद लगाई है, जानता हूं, जो कि हर इंसान को पागल कर सकती है। तुम्हारा एक हिस्सा हाँ कहता है और एक हिस्सा नहीं, लेकिन उस हिस्से की सुनो जो हाँ कहता है। हाँ, क्योंकि जब मैंने अपने दिल की सुनी है हमेशा तुम्हें पाया है, तुम भी हम दोनों को पाओगी। हाँ कहो और मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें अपने अल्फाज देता हूं, तुम्हारे सारे गम भर दूंगा और तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ भुलवा दूंगा जिससे तुम गुजरी हो। मैं वादा करता हूं। हाँ, हम दोनों ही यहां पर चले हैं, मगर मैं सारी राख को मिटा दूंगा रेहान। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं यहां से। तुमने हमारी मोहब्बत को खत्म कर दिया है। तुम चाहो भी तो दोबारा सब शुरू नहीं कर सकते। मेरी आंखों में देखो रेहान, तुम सही कह रही हो। इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी आंखें तुम्हें धोखा नहीं देंगी। देखो, मैं पहले अपने किए की सजा भुगत रहा हूं, पर मैं जानता हूं रेहान कि मैं नहीं चाहता तुम्हें मजीद तकलीफ दूं या खुद भी तकलीफ में रहूं। सिर्फ चाहता हूं मुझ पर यकीन करो। कौन सा मीरान ये कह रहा है मुझसे? जो मेरी आंखों में मोहब्बत से देखता है वो कह रहा है मुझसे, या जिसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है वो कह रहा है? कौन मुझसे अपनी बीवी बनने के लिए कह रहा है? कौन हो तुम मीरान? हो कौन? कभी मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे डर लगने लगता है तुमसे, और कभी अपना इंतकाम भूलकर दोबारा नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो मेरे साथ। मुझे जवाब चाहिए। चाहते क्या हो? हमारी शादी की खातिर क्या अपना इंतकाम भूल सकते हो तुम? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। किसी भी कीमत पर इस औरत को रोकना होगा। जहां रुको, जाने दो मुझे भाई, जाने दो भाई, जाने दो मुझे। तुम मारोगे उसे, तुम मारोगे, ठीक है, जाओ तुम दोनों, लेकिन जाने से पहले एक बार इस पेपर को जरूर देख लेना। हम उसका कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम? भाई आप पीछे हट जाएं। जब कुछ कर नहीं सकते तो बीच में दखल अंदाजी भी मत करें। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करें। भाई बस बहुत हो गया। शाह दोनों को ये हरकतें जेब नहीं देती। हम तो दुश्मनों को भी इज्जत देते हैं। हम लोग आज ही जा रहे हैं यहाँ से। रेहान, मेरी बात सुनो। ठीक है मीरान, मैं सुनूंगी तुम्हें, पर सिर्फ तब जब मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखो, तुम मुझसे नसरे भी नहीं मिला पा रहे हो और कहते हो कि तुम अपना इंतकाम भूल चुके हो मेरे लिए। वैसे भी मैं जानती हूं कि अजीजा खानम तुम्हें गुमराह करती रहेंगी मीरान, और जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता मेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक मौका दो मुझे, सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं रेहान,
मैं सबसे तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम हिफाजत करोगे सबसे मेरी, मगर मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा तुमसे है मुझे। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। और मैं परियों की कहानी में रहती हूं। जैसे इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता है, तैसे ही मैं उन कहानियों में नहीं रह सकती हूं। सच मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और मैं हर दफा उस दीवार से टकराकर जख्मी हो जाती हूँ मीरान। मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ इन दीवारों से। मैं इन जख्मों की तकलीफ सहते सहते थक गई हूँ। रेयान, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे हम दोनों हमेशा साथ रह सके। मैं खुद को भी छोड़ने को तैयार हूं इसके लिए। नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। बस मुझसे दूर रहो तुम। यही काफी है कि तुम मेरे करीब मत आओ। हमारे बीच बहुत से जख्मों ने जगह बना ली है। हम कभी साथ नहीं रहेंगे। हमारे नसीब में यही अंजाम लिखा है हमारी कहानी का। रेयान, Ferhat gibi şirin yardan
गोनल, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये अंजाम तुम्हारा नहीं उनका है। तुम इन अदालती कागजात पर साइन करके क्या साबित करना चाहती हो? गोनल, क्या तुम पागल हो गई हो? उस अजीजा ने पता नहीं क्या किया है जो तुम उसकी हर बात मानने लगी हो। दादी जान, ये आप क्या कह रही हैं? कौन करेगा ये? मैं आपका यकीन नहीं कर सकती। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब इसलिए कह रही है कि मैं मीरान से तलाक लूं। तुम यकीन करो या ना करो गोनल, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। या तो तुम इन पेपर्स पे साइन करके मुझे दोगी और जब मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा मैं करूंगी, या फिर ये राज यहीं दफन रहेगा। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं? कैसे कह सकती है कि मैं मीरान को तलाक दूं? बताइए। मीरान हर सूरत तुम्हें तलाक देगा, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से तलाक लोगी तो मीरान भी मिलेगा और साथ ही तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिल जाएगा। नहीं दादी जान, ये नामुमकिन है दादी जान। अगर मैं मान भी गई तो मेरी अम्मी मुझे कभी इजाजत नहीं देंगी। तुम अजीज़े असलान बे की पोती हो और तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी अपनी माँ को तलाक के लिए राजी करने का। तुम्हें ये करना ही होगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। या तो तुम मीरान से तलाक लोगी वरना वो तो देगा ही। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है अम्मी, मैं पेपर्स पर साइन करूंगी। जो जहर तुम्हारी दादी ने तुम्हारे अंदर भर दिया है तुम उसे निकाल नहीं पा रही हो। कितनी भोली हो, अब भी उस औरत पर यकीन कर रही हो तुम। आप भी तो उन पर यकीन करती रही हैं। बताइए आप क्यों सुन रही हैं इतने सालों से उनकी? तुम और मैं एक जैसे ही हैं, होश में आओ। ठीक कहा आपने, आप और मैं एक जैसे नहीं हैं। आप बहू हैं असलान बे की, मगर मैं बेटी हूँ असलान बे की। मेरी रगों में खून है असलान बे का। क्या कह रही हो तुम गोनल? मैं कह रही हूँ कि मैं बेहतर जानती हूँ कि मेरे खानदान के लिए क्या सही है और क्या गलत। बेशरम, मैं बेशक इस खानदान की नहीं हूँ, मगर मैंने अपना खून दिया है इस खानदान को। बेटा कुर्बान किया है, भूल गई हो क्या? मैं कुछ नहीं भूली अम्मी, और एक दिन आप मेरे मुंह पर मारे गए थप्पड़ पर पछताएंगी। कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं। हाँ? हमारी शादी हुई है मिरान। तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मिरान नहीं, ये लो और चलाओ, मार दो मुझे इसी वक्त। चलाओ गोली, ताकि तुम लोगों की ये नफरत और दुश्मनी मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाए। ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का? मीरान था क्या वो? जी हाँ, वही थे मैडम। देहान से रेहान साहिबा, कहाँ रह गई तुम? चलिए मैं मदद करती हूँ। रुको, ये भी लेकर जाना।
रुको, तुम भी रखो इसे, रखो। आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। इस हवेली से एक तिनका भी बाहर नहीं जाएगा, समझ गए तुम? जाओ। आजाद, ये क्या कर रहे हो तुम? आप क्या कर रहे हैं ये तो बताएं। आप भूल गए ये हमारा घर है, हमारा। हम यहां से क्यों चले जाएं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अस्लाम बे वाले चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं और वापस कभी ना आए। आजाद, खुद पे कंट्रोल रखने की जरूरत है तुम्हें। पहले ही हम शर्मिंदा में और शर्मिंदा नहीं करो। मैं जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मिरान से इसका हिसाब और अपनी हवेली वापस ना ले लूं। आजाद, रुको, रुक जाओ। बाबा जाने दे मुझे। आजाद, दादा जान दुश्मन चाहता है इसलिए हम अपना ये घर छोड़ दें। बाबा, आजाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इसकी नहीं सुनते तो कम से कम मेरी सुन लें। अभी वक्त है, हमारे पास कोई रास्ता निकल आएगा। घर छोड़ना जरूरी नहीं है। कह दिया है, हमें यहाँ से जाना है। सामान पैक करो, रात होने से पहले हमें फार्म हाउस पहुँचना होगा। फार्म हाउस जाएंगे? बाबा, आपको तो उस जगह का नाम भी पसंद नहीं था और आज आप हम सबको लेकर वहां जाने की बात कर रहे हैं। बाबा, आपने कई सालों से वहां का रुख नहीं किया, तो अब वहां क्यों? और वैसे भी वो जगह तो बहुत छोटी है, पूरी फैमिली कैसे रहेगी? मुझे नसीहतें मत करो तुम। क्या समझ नहीं आता तुम्हें? फैसला कर दिया है मैंने। यूसुफ को इत्तला कर दो, शाम तक पहुंच जाएंगे। सब तैयारी कर ले। बाबा, वो अजीजा चुप रहने वाली नहीं है। उसने हमें बदनाम किया है, हमारे सर से छत तक छीन ली। हम कुछ भी नहीं कर रहे उसके खिलाफ। आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? मैं खुद देख लूंगा। तुम अपने काम से काम रखो जहान। मैं कभी शादोलों की नामूस पे आंच नहीं आने दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस हालत से निकलना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखें। मैं न सिर्फ उससे अपना घर वापस लूंगा, बल्कि उस अजीजा अस्लाम बे और उसके पूरे खानदान को उनकी औकात बता दूंगा। अपनी फैमिली को देखो तुम, बाकी जो देखना है वो खुद देख लूंगा मैं। जाके सामान पैक करो अपना। मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका अम्मी जान। मैं रेहान को माफ करने के लिए नहीं मना सका। जो भी मैंने कहा, जो भी किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद ही सब कुछ काफी ही नहीं था रेहान को यकीन दिलाने के लिए। वो चली गई मुझे छोड़कर, चली गई वो। उसने मेरी रूह को बदल दिया है अम्मी जान, तोड़कर चली गई मुझे। मुझसे नहीं रहा जा रहा उसके बिना। मुझे नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं अम्मी। रास्ता भटक गया हूं मैं अम्मी जान। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल। मुझे आज सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अगर आप होती तो इस वक्त मेरे साथ होती और मुझे संभाल लेती अम्मी जान। मुझे आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं अम्मी जान, क्या करूं। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आज आपको अपनी जबान देता हूं अम्मी जान। रेहान को लेके कभी हार नहीं मानूंगा मैं।